गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि गामा फंक्शंस होता क्या है, गामा फंक्शन से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि 4-5 एग्जांपल्स तक ट्राई कर लेना सारे के सारे पार्ट्स के साथ, सो डैट आपकी एक बार कमांड बन जाए गामा फंक्शंस के ऊपर। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि किसके अंदर हमने किस चीज़ को क्या पुट करना है। अगर ई रेस टू द पावर माइनस के साथ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आपको टी पुट करना होगा, यानी कि जो भी हमारे पास ई रेस टू द पावर माइनस के साथ में जो भी वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज पुट कर देते हैं टी या जेड, जो भी आपकी चॉइस हो। ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने टी पुट किया होता है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने उसमें आपको किसी भी चैप्टर के अंदर डाउट है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं या फिर आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फॉरियर सीरीज़ की मैंने 2 एक्सरसाइजेस अपलोड कर रखी हैं, पहली 2, उसके बाद चेंज ऑफ इंटरवल टॉपिक भी अपलोड कर रखा है और यहाँ पर बीटा फंक्शन पूरा कंप्लीट है और गामा फंक्शन की आज सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी दिया था कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था और उसके बाद हमने एक एग्जांपल में इसको यूज़ भी किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर देखा गया प्रूफ भी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या। गामा ऑफ एन को आपको पता है हमने इस तरीके से लिखा था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा था कि ई रेस टू द पावर माइनस के साथ जो भी हो उसे हमने पुट करना है। ठीक है, अब नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर हम उसे टी या जेड जिस भी आप वेरिएबल के अंदर चेंज कर रहे हो वो पुट करते हैं, बट ये प्रूफ है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा। तो आपको पुट उसी को ही करना है, ई रेस टू द पावर माइनस में जो है, बट पुट क्या करना है इस पर टी जेड, वेयर जेड इज वेरिएबल एंड टी इज सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डी जेड। एक्स को आपने पुट किया टी जेड और डी एक्स, मतलब यहाँ पर आपने टी को वेरिएबल नहीं लिया, टी जस्ट एज अ कांस्टेंट ही है। ठीक है, या फिर आप जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये याद रखना, मतलब टी कांस्टेंट है कुछ भी है बट टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो आप डिफ्रेंशिएट, तो इसलिए टी के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू टी जेड और डी एक्स इज इक्वल टू टी डी जेड। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो, लिमिट्स 0 से x इन्फिनिटी, x की है ना लिमिट्स, और अब हमें बदलनी किस में है, z में। तो जब x की वैल्यू 0 पुट होगी तो z की वैल्यू क्या आएगी, z हमारे पास है क्या, x अपॉन टी, यहीं से ही तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 तो z की वैल्यू 0 है ना, और x जब टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो z भी टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको x से z के अंदर चेंज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास जो लिमिट्स है वो एज इट इज रहेंगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास x की जगह मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया टी जेड और ई रेस टू द पावर x था यहाँ पे, तो क्या आ गया माइनस के साथ में टी जेड, क्योंकि x को टी जेड पुट कर रहे हैं और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है ही, क्या वैल्यू है हमारे पास, टी डी जेड। ठीक है, उसके बाद हमने सारे टी अलग कर लिए, टी रेस टू द पावर n माइनस 1 यहाँ से एक पावर ये रही तो +1। ठीक है, z की पावर कितनी है n माइनस 1, ई की पावर कितनी है माइनस टी जेड इंटू में डी जेड। इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट होके n बच गया, z की पावर n माइनस 1 ई रेस टू द पावर माइनस टी जेड इंटू में डी जेड। ठीक है, तो ये आया आपके पास, क्लियर। आई होप इतना टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा और इजी है रिलेशन बिल्कुल। बस एक तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस से ये चीज़ें भी अगर याद हो जाए कि किसके अंदर क्या पुट करना है तो बिल्कुल कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल ईजी बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी
ई रेस टू द पावर माइनस टी रेस टू द पावर m माइनस वन से प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये स्टेप थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ठीक है, सो डैट आपका आगे का प्रूफ बहुत इजी हो जाएगा इससे, ठीक है। तो चलिए करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले देखो क्या कहा है मैंने, ई रेस टू द पावर माइनस टी रेस टू द पावर m माइनस वन, इस चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस टी रेस टू द पावर m माइनस वन गामा ऑफ n इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास ई रेस टू द पावर माइनस टी रेस टू द पावर m माइनस वन, क्योंकि अंदर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड है तो ये चीज़ें बाहर ही आएंगी, इनका अंदर कुछ रोल नहीं है एज सच। ई रेस टू द पावर माइनस टी जेड डी जेड। इसके बाद देखो लेफ्ट साइड एक बार के लिए एज इट इज़ रख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इस टी को अंदर ले जाऊं, क्यों, क्योंकि मुझे ये टी की ना पावर्स कंबाइन करनी है, तो क्या आ जाएगा m प्लस एन माइनस वन ई रेस टू द पावर माइनस टी जेड। देखो एक माइनस टी जेड है ई रेस टू द पावर में और एक बार माइनस टी है, तो इसमें से अगर मैं माइनस टी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जेड प्लस वन। यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माइनस टी जेड प्लस में वन, और जेड की पावर कितनी है एन माइनस वन और डी जेड। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखो टी को अंदर लाने का पर्पस क्या है, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि अगर टी बाहर होता फिलहाल तक वो एज अ मतलब कांस्टेंट हम उसको ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड था। अब की बार हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन लिमिट्स कौन सी, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। एक बार देखो यहाँ से इस तरफ जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये टर्म एज इट इज़ बस इंटीग्रेशन लग जाएगा आगे। राइट हैंड साइड पे इतनी तो आपके पास देखो अंदर वाली चीज़ थी ही, उसके बाद इंटीग्रेशन और एक और लगा दिया जीरो टू इन्फिनिटी, और आगे आ जाएगा हमारे पास डी टी, ठीक है। इसके बाद देखो अब पहले हम टी वालों को एक साथ कर रहे हैं और z हमारे पास बाहर आ गया, और z के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन वो बाद में करेंगे, ठीक है। पहले t वाला सॉर्ट आउट कर लिया। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, e रेज़ टू द पावर माइनस के अंदर जो भी हो उसको हम कुछ अनदर वेरिएबल मान लेते हैं। अब इसके अंदर टी जेड ऑलरेडी यूज हुआ है और x भी ऑलरेडी यूज हुआ है, तो हमने कुछ और मानना है तो हमने y मान लिया। आप कुछ और भी मान सकते हो, b c d कुछ भी, ठीक है। तो ये अंदर वाली चीज़ को ध्यान में रखो, इसके अंदर ई रेस टू द पावर माइनस के साथ कोफिशिएंट क्या है t इंटू जेड प्लस वन, उस पूरे को मैंने y मान लिया, सो डैट हमारे पास t की वैल्यू क्या बन गई y अपॉन जेड प्लस वन, और इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास dt की वैल्यू क्या बन गई dy अपॉन में z प्लस में वन, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो जब हमारे पास व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, जब t की वैल्यू जीरो है, क्योंकि देखो ये चीज़ें आपको आइडिया कहाँ से लगता है, t जीरो t इन्फिनिटी, ये चीज़ हम यहाँ से देखते हैं लिमिट्स, एक बार t जीरो लेंगे और एक बार t इन्फिनिटी लेंगे, और वैल्यू हमें किसकी निकालनी है y की, ठीक है। तो जब हमारे पास t जीरो है तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, y की वैल्यू है क्या t इंटू जेड प्लस वन, तो t जीरो तो y भी जीरो, और जब t इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी। देखो y की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती, जब भी आपको इन्फिनिटी करना हो तो टेंड करते हैं और कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो, जीरो, पाई बाय टू, पाई, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, जो भी कुछ फाइनाइट वैल्यू हो तो हम वैल्यू लिखते हैं, अदरवाइज हम अगर इन्फिनिटी हो तो उसकी तरफ टेंड कराते हैं, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं यहाँ पर स्टेप्स मैंने क्या किया। सबसे पहले हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद हमने गामा ऑफ एन का फॉर्मूला लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने x को टी जेड पुट किया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया, लिमिट्स निकाल ली x से z के अंदर, और उसके बाद हमने गामा ऑफ n की वैल्यू में जहाँ पे x था उसकी जगह टी जेड रिप्लेस कर दिया और dx की वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया किससे, e रेस टू द पावर माइनस टी रेस टू द पावर m माइनस वन,
ठीक है। ये प्रोडक्ट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी ओवर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद इतने अंदर वाले को हमने वही पुराने मेथड से सॉल्व किया, ई की पावर में माइनस के साथ जो भी है उसको हमने कुछ अनदर वेरिएबल का नाम दिया। y अभी तक यूज़ नहीं हुआ था तो हमने y यूज़ कर लिया और उसके बाद हमने t से y में अपनी लिमिट्स निकाल ली। ठीक है, तो अब देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से, यहाँ पर n का कुछ काम नहीं है। देखो इसमें भी t है, इसमें भी t है, n में कहीं भी t नहीं है, तो इस n को तो हम बाहर ले आए। अंदर क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस टी, टी रेज टू द पावर m माइनस 1 dt। ठीक है, अब अंदर वाली चीज़ को देखो, बाहर इतनी चीज़ 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास t की वैल्यू क्या है, y अपोन में z प्लस में 1 m प्लस में n माइनस 1। ठीक है, ये हमने क्या किया है, t की वैल्यू पुट किया है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब e रेज टू द पावर जो भी था हमने उसको y कंसीडर किया था, तो माइनस वाई डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी वाई अपॉन में z प्लस में 1। ठीक है, ओवर डी जेड। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ कि जिस जिस टर्म के अंदर भी z है उसको बाहर ले आऊँ, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, z रेज टू द पावर n माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा, z प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n माइनस 1 और एक पावर ये प्लस 1। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी y की पावर m प्लस में n माइनस 1 और e रेज टू द पावर माइनस वाई डी वाई डी जेड। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, m प्लस n, और ऊपर z की पावर n माइनस 1 है, नीचे z की पावर z प्लस 1 की पावर बच गई m प्लस n, और ये अंदर वाला बच गया। ठीक है, अब अंदर वाला आपको क्लियरली पता चल रहा है किसकी वैल्यू है, बीटा ऑफ गामा ऑफ mn की। गामा ऑफ mn की वैल्यू है ना, क्योंकि जितना भी y के ऊपर पावर हो उसमें प्लस 1 कर देते हैं। y की पावर में क्या था, m प्लस n माइनस 1, तो इसके अंदर प्लस 1 करने के बाद m प्लस n आ गया, तो ये गामा ऑफ m प्लस n बन जाएगा। एक बार देख लो किस तरीके से लिखूंगी मैं, यही चीज़ मैंने एक बार दोबारा लिख दी। ठीक है, जिसमें से अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट भी कर दी, गामा ऑफ m प्लस n। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास ये बाहर वाली टर्म एज सच लिख दी मैंने, और इसके अंदर हमारे पास जो m प्लस n था वो एज इट इज़ बाहर आ गया। और LHS में अगर आपने देखा हो ध्यान से तो ये चीज़ थी, एक गामा n तो था। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, t की पावर जो भी हो उसके अंदर 1 ऐड कर दो, तो गामा ऑफ m। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यही मैंने LHS में लिखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू द पावर n माइनस 1 z प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n डी जेड की वैल्यू निकालूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, गामा n गामा ऑफ m अपॉन में गामा ऑफ m प्लस में n। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज़ आपको पता है क्योंकि ऑलरेडी आप बीटा फंक्शन कर चुके हो, ये चीज़ हमारे पास किसकी वैल्यू है, बीटा ऑफ एम एन की। ये चीज़ आपके पास बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू है। ठीक है, और राइट साइड में मेरे पास गामा आ ही गया, गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम अपॉन में गामा ऑफ एम प्लस एन, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, क्योंकि आपको प्रूव भी यही करना था। और जितनी भी आपके पास बीटा गामा को छोड़ के बाकी की टर्म्स थी उनको आपने सॉल्व करके सारा का सारा जो क्वेश्चन था वो बीटा गामा के अंदर रिड्यूस कर दिया, और आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। काफ़ी इजी प्रूफ था, बस एक बार वो चीज़ ध्यान में रख लेना कि किस चीज़ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जो सेकेंड स्टेप के अंदर था, बस मल्टीप्लाई के बाद तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 0 टू विद रिस्पेक्ट टू टी था, ऑफर्ड लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से आपको करना था। और यहाँ आपका हो चुका है बीटा एंड
गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने क्लास ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कमेंट्स के अंदर बता सकते हो आपको फर्दर वीडियोस के अंदर कौन से टॉपिक्स चाहिए। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो आपका टॉपिक आएगा और डुप्लीकेशन फॉर्मूला आएगा जो आप कमेंट्स में बताएंगे वो हम फर्दर वीडियोस के अंदर अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे।